कैदियों के मरने का नाटक करने से रोकने के लिए जेलर ने एक कैदी के पैरों को मशाल से जला दिया। जब कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो जेलर ने चैन की सांस ली और उसे मृत घोषित कर दिया। फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे एक बोरी में बंद करके रात को समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन बगल की कोठरी में बंद कैदी ने यह सब देख लिया। जैसे ही सिपाही वहां से गए, वह आदमी तुरंत उस सुरंग से बाहर निकल आया जिसे वह पहले ही खोद चुका था। अपने 8 साल पुराने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह मरते देख उसका दिल टूट गया। असल में वह और बूढ़ा आदमी साथ में भागने की योजना बना चुके थे, लेकिन अब वह अकेला रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजादी का उसका सपना अब कैसे पूरा होगा। लेकिन जब वह बूढ़े दोस्त को अंतिम विदाई दे रहा था और वापस अपनी कोठरी लौटने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। वह तेजी से बूढ़े आदमी के शरीर को खींचकर अपनी कोठरी में ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाकर ऐसे सजाया जैसे वह सो रहा हो। फिर उसने अपने काले बाल काटकर बूढ़े के सफेद सिर पर चिपकाए ताकि वह खुद जैसा लगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह फिर से बगल की कोठरी में गया और दीवार में छुपा बूढ़े का खजाने का नक्शा निकाल लिया। रात के खाने से पहले ही वह खुद को उसी बोरी में सिलवाकर छिपा गया। कुछ देर बाद 2 सिपाही अंदर आए। उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं पाया और बोरी को उठाकर बाहर ले गए। सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गड़बड़ न हो, उन्होंने पहले एक 110 पाउंड की शीशे की गेंद उस लाश के पैर से बांध दी। फिर बड़ी मशक्कत से जेल की ऊंची दीवार पर चढ़कर बोरी को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही बोरी पानी से टकराई, जैक ने अपने पास छुपा हुआ चाकू निकाला और जोर से बोरी को काट दिया। उसने तुरंत अपने पैर से बंधी शीशे की गेंद की रस्सी भी काट दी और पूरी ताकत से रोशनी की ओर तैरने लगा। उधर जब जेल में एक सिपाही जैक को खाना देने आया तो उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरवाजा खोलकर भीतर गया तो हैरान रह गया। बिस्तर पर पड़ा आदमी वही बूढ़ा था जिसे उन्होंने समुद्र में फेंका था। जैसे ही जेलर दौड़ते हुए वहां पहुंचा और दीवार की ईंटें उखाड़ी तो उन्हें सुरंग मिल गई। जैक अपने शानदार तैराकी कौशल से समुद्र पार कर चुका था। 14 साल की बेगुनाही की सजा काटने के बाद उसे आखिरकार अपनी आजादी मिल चुकी थी और उसके दिल में अब बदले की आग सुलगने लगी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।